नेटवर्क एनालिसिस लेक्चर 7। ये लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिन्यूशन पार्ट है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में टोटल फ्लोट निकालना सीखा था। अब इस लेक्चर में मैं आगे के 3 फ्लोट्स निकालना सिखाऊंगी। उसके पहले सबसे पहले हमको हमारे नेटवर्क डायग्राम में सारी एक्टिविटीज़ का ई और एल मतलब अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालना पड़ेगा हर एक नोड के लिए। जैसे नोड 1 का ई क्या होगा, आपका 0 होगा स्टार्ट टाइम। नोड 2 कब स्टार्ट होगा, जब ए फिनिश होगा, दैट इज इसका 2 आ जाएगा। बी इसका 3 का क्या होगा, 7। नोड 4 का कितना होगा, 8 हो जाएगा। 5 का कितना होगा, 5 का कितना होगा, देखो 5 के भी 2 तरीके हैं आपके, 2 + 3 5 और 7 + 6 दैट इज 13। तो मैंने पहले ही बताया था पहले वाले वीडियो में कि आप हमेशा मैक्सिमम टाइम लेते हो, तो इसका ई कितना होगा, अर्लीस्ट टाइम कितना होगा, 13 होगा इस वाले का। फिर आपका आया 6 का क्या होगा, आप ले सकते हो 7 + 10 17, या आप ले सकते हो 8 + 6 दैट इज 14। तो आप हमेशा ज़्यादा वाला लोगे तो ये होगा आपका 17। फिर 7 में भी आपके पास 3 तरीके, या तो आप 2 + 3 + 2 दैट इज 5, या 7 + 6 इज 13 + 2 इज 15, या 7 + 4 इज योर 11। तो आप हमेशा ज़्यादा वाला लोगे दैट इज 15। और आखिरी 8 ई, ये इसमें आपका हमेशा ई आपका क्रिटिकल पाथ होगा दैट इज 22। और हमेशा याद रखना कि आपका जो लास्ट नोड रहता है उसका ई और एल सेम रहता है, और फर्स्ट नोड का भी ई और एल हमेशा सेम रहेगा दैट इज 0। आई ये चीज़ समझ में, ये कुछ चीज़ ध्यान रखना कि आपका इसका जो ई है वो होगा 22 और जो एल है वो होगा इसका 22। अब हम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। अब 7 का लेटेस्ट टाइम आपका कितना होगा, 22 - 6 दैट इज 16। ठीक है, इसमें आपका लेटेस्ट टाइम कितना होगा, 22 - 5 दैट इज 17। ठीक है, फिर 5 में आपका कितना होगा, 22 - 6 - 2 दैट इज आपका एल हो जाएगा इसमें 14। ठीक है, फिर आपका आएगा 4th वन, दिस इज इसका एल कितना होगा आपका, इसका एल होगा आपका 22 - 5 - 6 दैट इज आपका होगा 11। फिर इसका एल निकालेंगे लेटेस्ट टाइम। अब यहाँ तक आने के आपके पास 3 वेज है कि 22 में से आप के को माइनस करो, फिर आई को, फिर ई को। एक मेथड ये है, एक है 6 - 4 ये करो, एक है 5 - 10 करो। जो रूल था वही याद रखना कि मैक्सिमम माइनस करेंगे आप, तो आप 22 में से माइनस करोगे 5 और 10 15 माइनस करोगे तो आपका एल आएगा 7। अब यहाँ का एल निकालेंगे तो इसमें तो आपको 22 - 6 - 2 - 3 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 11। और 1 का तो आपको एल 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि आप क्रिटिकल पाथ लोगे। तो इसमें आप 22 में से माइनस करोगे 5, फिर आप माइनस करोगे 10, फिर माइनस करोगे 7, तो आपका आ जाएगा 0। ये आपका हर एक नोड का, जैसे अगर हम एक्टिविटी ए लेंगे तो इसका टेल का और हेड का हमने निकाल लिया है। क्यों, क्योंकि अब हमको टोटल फ्लोट के बाद हमको एक चीज होती है निकालना पड़ेगी, हमको निकालने पड़ेंगे कुछ स्लैग ऑफ हेड इवेंट एंड स्लैग ऑफ टेल इवेंट। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लैग ऑफ हेड इवेंट। ठीक है, फिर हम निकालेंगे स्लैग ऑफ टेल इवेंट। स्लैग ऑफ हेड इवेंट मतलब ए का हेड इवेंट कौन सा होगा,
ए का आपका हेड इवेंट होगा 2, तो इसका स्लैग आप कैसे निकालोगे? इसका स्लैग आप निकालते हो लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट। लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट, तो 11 माइनस 2 का आपका स्लैग कितना निकलेगा? स्लैग ऑफ हेड इवेंट 9। आया समझ में? स्लैग ऑफ हेड इवेंट, हर एक एक्टिविटी का जो हेड इवेंट है उसका स्लैग निकालना पड़ेगा और स्लैग आपका निकलेगा L माइनस ई करके। अब जैसे B है, B का हेड है 3, तो इसका L माइनस ई होगा 7 माइनस 7 0। C का है ये, तो 11 माइनस 8 आपका कितना होगा? आपका हो जाएगा 3। फिर D है, D का हेड इवेंट है 5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 13 इज 1। फिर है आपका E का भी सेम होगा 14 माइनस 13 इज 1। फिर है F का L माइनस ई हो जाएगा 0। G है, G का होगा 16 माइनस 15 1। H है, H का भी हो जाएगा आपका 0। I है, I का भी होगा 16 माइनस 15 इज 1। J का हेड आपका होगा 8, दैट इज E माइनस L, 22 माइनस 22 इज 0। फिर K का भी आपका हेड है 8, दैट इज 22 माइनस 22 इज अगेन योर 0। ये हुआ स्लैग ऑफ हेड इवेंट। ऐसे ही अब हम निकालते हैं स्लैग ऑफ टेल इवेंट। मतलब अब A है, A का टेल इवेंट क्या होगा? 1, तो इसका निकालेंगे L माइनस ई, दैट इज 0 माइनस 0 इज 0। B का है आपका अगेन 1, दैट इज 0। C का भी है 1 टेल, तो इसका भी हो जाएगा 0। D है, D का आपका टेल क्या है? 2, तो इसका होगा 11 माइनस 2 इज योर 9। E है, E का टेल होगा 10, दैट इज 7 माइनस 7 इज 0। F का भी टेल है 3, 7 माइनस 7 इज 0। G का भी टेल है 3, 7 माइनस 7 इज 0। H का है 4, टेल इवेंट क्या है? 4, दैट इज 11 माइनस 8। 11 माइनस 8 कितना होगा आपका? दैट इज 3। I है, I का टेल है 14 माइनस 13 1। J है, J का है 17 माइनस 17 इज 0। K का होगा आपका 16 माइनस 15 इज 1। ये स्लैग ऑफ हेड इवेंट है, ये स्लैग ऑफ टेल इवेंट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हमारा FF क्या होता है? आपका होता है फ्री फ्लोट। ठीक है, फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है फ्री फ्लोट इज इक्वल्स टू टोटल फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ हेड इवेंट। ये क्या है? आपका टोटल फ्लोट है। ठीक है, तो टोटल फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ हेड इवेंट, फ्री फ्लोट, तो टोटल फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ हेड इवेंट, दैट इज 9 माइनस 9 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, 9 minus 1 is your 8, 1 minus 1 0, then again 0, 5 minus 1 is your 4, 3 minus 0 is your 3, 1 minus 1 0 0, and 1 minus 0 is again 1 minus 0 is again your 1। अगर यहाँ पे स्लैग में कुछ इवेंट होता 1 होता और यहाँ 0 है, तो 0 माइनस 1 इज 0 ओनली, माइनस नहीं लिखेंगे हम उसको, पर हम उसको 0 ही कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फ्री फ्लोट। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है IF आपका क्या होता है? आपका होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। IF आपका होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट आप कैसे निकालते हो? इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है आपका फ्री फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ टेल इवेंट। फ्री फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ टेल इवेंट, दैट इज फ्री फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ टेल इवेंट, दैट इज 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 9 इज
योर नॉट -1 बट 0 0 0 4 0 0 0 एंड 0। तो फ्री फ्लोट में सिर्फ एक आया है आपका 4। आया समझ में? ये होता है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब आपका एक लास्ट बचा है, वो होता है आपका इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट कुछ एक आपका लास्ट टॉपिक जो एक बचा है, वो बचा है आपका इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट कुछ नहीं होता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट आपका होता है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट में से आप फ्री फ्लोट माइनस कर दोगे तो आपका एक लास्ट कॉलम जो है वो आ जाएगा इंटरफेयरिंग फ्लोट का, दैट इज 9 माइनस 0 इज 9, 0 फिर आपका जाएगा 0 3 1 1 0 1, 5 minus 4 is 1, 3 minus 3 is 0 1 0 and 0। ये है आपका इंटरफेयरिंग फ्लोट। ये अब आपके सारे फ्लोट्स कंप्लीट हुए। यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम में, आपके नेटवर्क डायग्राम में 4 फ्लोट्स होते हैं। आई होप तुमको चारों फ्लोट्स क्लियर हो गए होंगे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना क्लियर हो गया होगा, स्लैग निकालने क्लियर हो गए होंगे। इन सब के हेल्प से ही तुम्हारे फ्री फ्लोट्स निकलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और कुछ सजेशंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखना। थैंक यू।